साल तक एक आदमी नहीं रखा जी। और स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल आया सर। मैं हूँ, मेरे पिताजी। अब मैं आपको फिर 25 लीटर दूध अगर आप कह रहे हैं तो आप 25 लीटर का 24 लीटर, लेकिन 24 लीटर दूध होना चाहिए। जैसे एबीएस का हो गया या वर्ल्ड वाइड का हो गया या बायफ का हो गया सर, उसके बाद तो रिकॉर्ड तोड़ बछड़ियाँ हमारे फार्म पे आने वाली हैं। कमाल के फीट पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। जो अभी आने वाले समय में हम उसको बताएंगे। 2 दांत पड़िया है, इतना अच्छी निकल गई सर ना, तो हमको लगा कि ये अच्छी निकल गई। अब इसके ऊपर हमने फिर बायफ का मुर्रा नस्ल का सीमेंट डलवाया और ये बछड़ी चाहिए आपको, वर्ल्ड वाइड की बछड़ी चाहिए तो हम उचित रेट में प्रोवाइड करेंगे। उस पर भी इतना करने के बाद भी सही ब्रीड नहीं मिलता, तो यहाँ पे तो हम एक एक चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पशुपालक भाइयों को देंगे। के पास जाते थे दूध लेके तो सब लोग यहीं भैया 2-3 महीने तो सब लोग बढ़िया देते हैं, है ना, उसके बाद तो फिर पानी नहीं मिलाते। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं बनारस में और आज मिलवाएंगे एक एक्टर से जो कि मुंबई में एक्टिंग का काम करते थे और एक्टिंग का काम छोड़ के कोरोना ने बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज कर दिया, कार्यशैली चेंज कर दिया, दिशा चेंज कर दिया और रहन सहन चेंज कर दिया। तो आप एक्टिंग के साथ कैसे परिवर्तन करके डेयरी फार्मिंग में आए और डेयरी फार्मिंग में एक ऐसा मुकाम हासिल करते जा रहे हैं, एक एक दिन एक नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इनके जर्नी के बारे में जानेंगे, कितनी गायों से इन्होंने स्टार्ट किया था, आज किस लेवल पे हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, किस रेट में दूध बेचते हैं और लोगों के प्रति इनका कितना विश्वास है। क्योंकि आप लोग जानते हैं अक्सर करके लोग जो है मिलावट करते हैं दूध में, पानी का, पाउडर का, लेकिन लोगों का एक इतना विश्वास जम चुका है। इन्होंने शुद्धता की एक मिसाल कायम की है जिससे कि उनके विश्वास को इन्होंने जीता है। इनके जर्नी के बारे में जानेंगे और इन्होंने कुछ एक बफेलो से एक भैंस लाए थे, भैंस पे भी ब्रीडिंग का काम किया है, उसके बच्चों को भी हम दिखाएंगे। ये वीडियो हमने 3 पार्ट्स में बनाया है मित्रों, और एक एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई का एक चैनल भी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे उस पर भी सब्सक्राइब करिए। इंटरटेनमेंट का एक यूनिक तरीका है, उसमें आप लोग देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में आइकन है, घंटी है, उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए आपके जर्नी के बारे में जानते हैं और आपके इस यात्रा के बारे में। ब्रीड की बात हो गई सर, फीड की बात हो गई, अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। जी। आपने बताया 40 जानवर हैं हमारे फार्म पे, कितने लोग मिलके इसका मैनेजमेंट कर लेते हैं, कितने लोग इसकी देखरेख कर लेते हैं? मैं आपको सर पहले ही बताया था कि हमने 3 साल तक एक आदमी नहीं रखा जी। और स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल आया सर। मैं हूँ, मेरे पिताजी। अब मैं आपको फिर से कहूँ कि ओवरऑल हम कहीं भी पहुँच जाएं, कुछ भी करें, एक होता है ना कि सबसे पहले और आखिरी पिताजी, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक ऐसा सहयोग भैया कि अब ये समझ लीजिए कि 3 साल में उन्होंने हमको खड़ा किया है। जी। हमारे हर चीज़ों में पहले इन्वॉल्व होकर हमको पता नहीं चलने दिए, लेकिन हमको, कहने का मतलब हमको सर स्टैंड किए पिताजी। अब उनके इस मेहनत को हम कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा काम है। थोड़ा सा गायों का परिचय कर लेंगे सर। जी। कौन सी गाय कहाँ से खरीदे थे, कितने में खरीदे थे और कितना एक बात सर मैं आपको बताऊंगा, प्रोडक्शन करती है? अब जितनी आप गाय देख रहे हैं, नो डाउट सर गाय हमारे पास सब अच्छी अच्छी हैं जी। लेकिन सर ब्रीडिंग पे मैं काम स्टार्ट कर दिया हूँ। तो हमारी अब जैसे जैसे मान के उस स्लॉट में देख रहे हैं सब घर की बछड़ियाँ हैं। जी। तो हमको सर एक तरफ से सारी गायों को निकालना है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो दूध कम दे रही हैं, इसलिए कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि बुल का नाम क्या है, उसके मदर कौन है, फादर कौन है। तो अब हमको सर ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो अब हम मान के चलिए 5-6 महीने के अंदर लगभग 20 से 22 गायों को निकालेंगे। थोड़ा सा हम रेट के बारे में इसलिए उल्लेख करेंगे कि बहुत से हमारे पशुपालक भाई गाय खरीदने के लिए जाते हैं, उनको एक आंकड़ा मिल जाएगा कि अगर इस तरह की गाय, हम इतने लीटर दूध वाली गाय अगर खरीदने जाते हैं तो इतने रुपए तक हम खरीद सकते हैं, इससे ऊपर होता है तो हम नहीं लेंगे। मेरे पशुपालक भाइयों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब आप डेयरी खोलने जा रहे हैं तो 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको लोकल में, गांव में अगर 45, 50, 55 तक अगर गाय अच्छी मिल जा रही है, ठीक है, लेकिन हाँ 20 लीटर दूध आप कितना भी लीजिए, दूध आप मिल्किंग करा के लीजिए। कभी भी आप विश्वास पे आप गाय मत खरीदिएगा प्लीज़, नहीं तो 3 साल जो मैं जो परेशान हुआ, मैं चाहता हूँ आप लोग परेशान ना हो। तो आपको क्या करना है कि आप 50, 45, 55, 60 जितने राशि की गाय खरीदें हैं, तो भैया हम गाय एक टाइम 2 टाइम मिल्किंग करके लेंगे। अगर 20 लीटर दे रही तो आपको 65,000 70,000 रुपये भी देना पड़े तो आंख बंद करके आप ले आइए गाय। दूसरा, अगर आप व्यापारियों से ले रहे हैं तो भूल के भी आप गाभिन गाय मत खरीदिए, ठीक। और दूसरा, अगर खरीद भी रहे हैं तो वो नॉर्मली 70,000, 80,000, 90,000, तो आप उनसे इतना ही कहिएगा, भैया 90,000, चलिए हम आपको 95,000 देंगे। आप 25 लीटर बोल रहे हैं ना,
25 लीटर दूध आप हमको, अगर आप मिल्किंग करा के दे रहे हैं, 25 लीटर दूध अगर आप कह रहे हैं तो आप 25 लीटर क्या 24 लीटर, लेकिन 24 लीटर दूध होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको 70,000, 75,000, 80,000 देने के लिए तैयार हूँ। आप दे के गाय लेके आ जाइए, कोई घाटा नहीं है। हम फंसते कहाँ पे हैं कि अब इतना अलग तरीके से सब बोलते हैं ना कि भैया ये तारीफ़ कर देंगे, गायों को पॉलिश करके रख देंगे, आप जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। अब उसके अंदर क्या है आपको नहीं पता, वो कहाँ से लाए हैं, उस गाय की क्या कंडीशन है। तो भैया जब हम 70,000, 75,000, 60,000 रुपये लगा रहे हैं तो हम क्यों किसी के विश्वास पे गाय खरीदें। हमको क्या करना है कि प्रॉपर हमको मिल्किंग, भैया आप 65 मांग रहे हैं, चलिए हम आपको 70 दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं 25 लीटर ना, चलिए कोई बात नहीं, 22 लीटर तो देगी। आप 22 लीटर आप मिल्किंग करके मुझे दीजिए, मैं 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दूंगा। आप गाय, दोस्तों मूल मंत्र बता रहा हूँ कि बिना मिल्किंग किए आप गाय मत खरीदिए। दुधारू गाय की पहचान क्या होती है सर? क्या देख के पशुपालक पहचाने कि हाँ? शुरुआत में सर थोड़ा समझना पड़ता है, उसके बाद तो आप देख के पता चल जाएगा कि गाय कितना दूध गाय उस तरह की हो आप तो उसमें बता सकते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं? वैसे सारी गायें हैं सर, लेकिन हमारी जो घर की ब्रीड तैयार हुई है मैं उसके विषय में बताना चाहूँगा। देखिए सर, ब्रीडिंग, अच्छा इस वीडियो में आपको ब्रीडिंग का एक एडवांटेज है वो बताऊंगा। इसकी माँ 14 लीटर दूध देती ये है। आपके फार्म की बछड़ी है? फार्म की बछड़ी है। किस बोल की है? ये सर हमारे बायफ के इंपोर्टेड सीमन की बछड़ी थी। बायफ की जी बछड़ी है? जी फर्स्ट लैक्टेशियन हाँ में बच्चा दी है? जी जी जी। कितना दिन हुआ इसको बच्चा दिए? ये सर 1 महीना हुआ बच्चा दिए। कितना दूध अभी निकाल रही है? अभी सर 22 लीटर दूध एकदम ठंडा दे रही है। मतलब 14 लीटर माँ का रिकॉर्ड और बिटिया जो है 22 लीटर कर रही है। एग्जैक्टली सर, यही ब्रीडिंग होता है। मैं यही समझाना चाहता था कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम ब्रीडिंग पे काम स्टार्ट कर दिए तो अब देखिए इसकी माँ का जो थन था, मैं उम्मीद भी नहीं किया था कि बछड़ी इतनी अच्छी निकलेगी। इसके माँ का थन एकदम लटका हुआ था, उसके जो बाट थे यूँ मोटे मोटे थे, तो हमको लगता था यार गाय उतनी अच्छी है नहीं। लेकिन हमने इसके ऊपर इम्पोर्टेड सीमन जब डलवाया तो देखिए इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुआ। इसका अडर क्वालिटी देख रहे हैं, एकदम कॉम्पैक्ट अडर। तो पहली पहचान ये है कि गायों का थन बहुत लटका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक भैया? दूसरी पहचान है भैया, गाय का ये पोर्शन है ना, झुका हुआ नहीं रहना चाहिए बहुत ज़्यादा, पीछे से पूछ वाला पोजीशन जो है उठा होना चाहिए सपाट। ठीक है? और अडर का जैसा मैंने कि आपको बता दिया, और एक कॉम्पैक्ट गाय होनी चाहिए। पहली आप अगर पशुपालन किए हैं तो थोड़ा मेंटेनेंस में दिक्कत होता है। जब 1-2 साल कर लेंगे तो आप अच्छी ब्रीड पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कॉम्पैक्ट हो गाय, बहुत भारी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो। ठीक है? तो सर देखिए इम्प्रूवमेंट ब्रीडिंग से क्या क्या हुआ। इसका बाट देखिए सर, दूर दूर, एक तो बाट अगर जितना दूर दूर गायों का रहेगा, आप ये मान के चलिए कि 1 नंबर की गाय रहेगी। और उनका जो क्या बोलते हैं, उसका थन बोलते हैं ना, जिससे मिल्किंग हमको, तो वो बहुत लंबा लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इसका छोटा छोटा थन है, तो ये होना चाहिए। एक पहचान ये हो गया। दूसरा पहचान अडर कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सर। दूसरा मिल्क बेन सर, देखिए ये जो नस हो खड़ी होनी चाहिए, नस है ना खूब मोटी होनी चाहिए, मिल्क बेन इसको बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हाइट भी काफी शानदार है, बहुत शानदार है सर। और इसके इलेक्ट्रिशियन में और ये इंप्रूव करेगी। अब सेकंड इलेक्ट्रिशियन में सर मैं आपको बताऊं, इस पे जब मैं इंपोर्टेड सीमन डलवाऊंगा, जैसे एबीएस का हो गया या वर्ल्ड वाइड का हो गया या बायफ का हो गया सर, उसके बाद तो रिकॉर्ड तोड़ बछड़ियाँ हमारे फार्म पे आने वाली हैं, जो कि आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट सीमन की बछड़ियाँ हैं। अब कम से कम हमको इतना तो पता है ना कि ये गिरे हालत में भी 25 लीटर दूध से कम नहीं देंगी। ब्रीडिंग का यही फ़ायदा होता है। थोड़ा सा 0 डेज से बताइए, 0 डेज से कैसे आप बच्चियों का मैनेजमेंट करते हैं सर? बच्चा देती है उसके बाद से कैसे देख रेख करते हैं? बता तो रहे हैं सर, अब समझ में आया 3 साल के बाद। तो अभी तक तो कुछ भी खिला देना, कैसे भी दूध पिए ना पिए, आधा 1 लीटर दूध पिला देना। तो उसका जो हमको नुकसान हुआ 3 साल के बाद, नुकसान ये हो गया कि भीड़ बढ़ गई, ग्रोथ ही नहीं हो रहा बछड़ियों का। तो मुझे लगा यार तो बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। तो अब हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जब हमारी अगर जिस पे हम इंपोर्टेड सीमन यूज़ किए हैं, जो हम 2 साल में सीमन डलवाते हैं, हाँ ये नहीं तो ये खा जाएंगी आपका वायर जो हम 2 साल में बछड़ियाँ तैयार करते हैं, वो हमको टारगेट रखिए कि 10 से 12 महीने में सीमन ले लें। देखिए मज़ा आएगा सर डेयरी करने में। बछड़ियाँ जब तैयार होती हैं घर की ना, बहुत आनंद आता है सर। तो क्या करते हैं सब, जब बच्चा देती है गाय उसके बाद कितना उसको बच्चा देते हैं सर? अभी तो मान लीजिए ये है, अभी जो हमारी घर की बछड़ियाँ बच्चा दे रही हैं, तो उनका मैंने पहली बात की, चाहे हमको कर्ज लेना पड़े चाहे लोन लेना पड़े, हमने डिसाइड कर लिया है कि कंटेनर हमने अपना ले लिया है।
कि डे 1 से जैसे हमने उस बछड़ी को अगर मान लीजिए ABS का सीमन डलवाया और बछड़ी दी, तो हमारा टारगेट रहेगा कि 10 महीने से 11 महीने के बीच में उसको सीमन डलवा देना है। अब हमको उसमें दिमाग लगाना है कि उसके लिए हमको करना क्या होगा। तो उसके लिए हमको स्टार्टिंग में 6-7 लीटर दूध पिलाना होगा, पिलाएंगे। काफ स्टार्टर खिलाना होगा, खिलाएंगे। काफ ग्रोवर 1 महीना खिलाना होगा तो खिलाएंगे। उसके बाद उनका जो प्रॉपर फीड अगर टाइम का 1 किलो 1.5 किलो जो उनको 9 महीने तक खिलाना है, हम प्रॉपर खिलाएंगे और उसका रिजल्ट होगा कि आराम से आपकी बछड़ी 10 से 11 महीने में सीमन ले लेगी। अब आप सोचिए सर डिफरेंस, कहाँ 10 महीने में बछड़ी सीमन ले रही है, कहाँ उसी बछड़ी को आप 3 साल वेट करा रहे हैं। तो बहुत सर यही लॉस का कारण होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें डेयरी बंद करवा देती हैं। डिवार्मिंग वगैरह सर कितने दिन पे करते हैं? डिवार्मिंग भी भैया हम लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में करा देते हैं। सारे जानवरों का कर देते हैं? सारे जानवरों का एक वो साथ कराते हैं। बछड़ियाँ जब पैदा होती हैं उसके कितने दिन के बाद डिवार्मिंग वाला काम स्टार्ट? डिवार्मिंग सर वही हम 15 से 20 दिन के बाद एक बार कराते हैं, फिर जो इसका प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से कराते हैं। हरे चारे की बात कर लेते हैं जी हरे चारे का उपलब्धता रहता है आपके फार्म पे या नहीं? जी, हरा चारा हमारे पास सर, हरा चारा पे स्टार्टिंग पे हमने काम ही नहीं किया, जी। लेकिन जैसे जैसे बता तो रहे हैं, जैसे जैसे हम डेयरी बढ़ाते गए, परेशानियां आती गई, उससे सीखते गए, तो अभी तो हमारा हरा चारा भरपूर हमारे पास है। तो हरा चारा की कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं होने दे रहा। क्या 12 महीना हरा चारा मिल जाता है? बीच में सर 1-2 महीने गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी तो लगभग मिनरल मिक्सचर वगैरह सर, कैल्शियम वगैरह लोग देते हैं फार्म पे? जी जी जी। क्या तो आप भी अपने फार्म उसके लिए सर हम आपको पहले ही बताए थे कि बहुत ही कमाल के फीड पे हम लोग काम कर रहे हैं, जी जो अभी आने वाले समय में हम उसको बताएंगे। तो जिसमें हमको मेन उस उद्देश्य बस ये है कि केवल हमारे पशुपालक भाई जो थोड़े बोलते हैं ना कि मध्यम वर्गीय हैं, वो परेशान ना हो, उनके साथ लूट खसोट ना हो चारा के नाम पे, तो उनको एक प्रॉपर बैलेंस फीड देना है ताकि उनको अलग से कुछ देने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उसको हम लॉन्च करेंगे। भैंस भी देख रहे हैं सर अपने फार्म पे आप रखे हैं? जी जी जी, ये हमारी पहली भैंस थी। जी जी देखिए सर, मैं इसमें आपको मैं ब्रीडिंग का कमाल दिखाऊंगा। जी। ये भैंस हम लोग, किस नस्ल में है सर? ये सर मुर्रा नस्ल है, देसावर भैंस है। कहाँ से लिए थे इसको? ये हम सर यहाँ से लिए थे, रामेश्वर से लिए थे। कितने में लिए थे सर? ये मैं सर 75,000 में लिया था, 75,000। और कितना दूध निकाल रही थी ये? सर हम आपसे बताएं, भैंस का तो मुझे उतना एक्सपीरियंस था नहीं, इनको ले लिया गया। जी तो बाद में 3 साल के बाद समझ में आया कि यार कि भैंस भी होनी चाहिए 10-5। जी जी तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये आई थी तो पाड़ी होती है ना, पाड़ी साथ में थी। जी जी जी। तो ऐसा कुछ था नहीं कि भैंस को बढ़ाना है, तो पाड़ी को ऐसे हम लोग खिलाते गए। अब चलिए हम वहाँ चलते हैं, इनकी पाड़ी को दिखाते हैं। जी। तो 3 साल के बाद सर जब वो तैयार हुई तो बहुत, मतलब आपको बता रहे हैं कि 14 लीटर हमारी ये भैंस दूध दी। अच्छा, उसकी जो बढ़िया साथ में थी हाँ हाँ हाँ, वो भी माँ बन चुकी है। और उसके ऊपर सर हमने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया। जी इम्पॉर्टेंट जो बायफ की जो भैंस है, जी, बायफ का सीमन है, उसको हमने यूज़ किया सर। अब ये सर 13 लीटर दूध देती है, पहली हमारी पाड़ी है, दोनों टाइम का। अभी ये और सर इतना 2 दांत बढ़िया है। 2 दांत बढ़िया है, इतना अच्छी निकल गई सर ना, तो हमको लगा कि ये अच्छी निकल गई। अब इसके ऊपर हमने फिर बायफ का मुर्रा नस्ल का सीमेंट डलवाया और ये बछड़ी दी है सर। ये देखिए पड़िए पाड़ी। अब ये 3rd जनरेशन में इतनी ज़बरदस्त भैंस अभी निकल के आएगी सर ना, ये जो बैठी है जी। ये किस बुल का आपने बताया? बायफ। है। और दूसरा सर, जो हमारी पहली भैंस थी जी उसने एक और पाड़ी दिया। जी हाँ, उसने एक और पाड़ी दिया। जी। तो कहने का मतलब हमारे पास अब छोटी बड़ी मिला के लगभग 6-7 भैंस हो गई। मतलब सब आपके फार्म की ही फार्म की हैं। अब बताइए सर। भैंस से लगभग हमको लग रहा है एक बढ़िया वहाँ भी बंधी हुई हाँ, है। 6-7 भैंस हमारे पास 3, हो 2, गई। 5, 1, 6 हो गई लगभग। जी। अब सोचिए सर कि यहीं अगर हम दिमाग का यूज़ न किए होते, जी अगर हम ख्वाब देखते कि पंजाब से लाएंगे 1.5 लाख का भैंस, 2 लाख का भैंस, बताइए ना। अब ये धीरे धीरे इसी डेयरी से तैयार भी हो जाएंगी और एक समय के बाद 8-10 भैंस हमारे फार्म पे हो जाएंगे। उस पर हम ब्रीड पे काम करेंगे और आने वाले समय हमारे पास 100 भैंस का अच्छा खासा कमाल हो है कि जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 75,000 और आज के डेट में धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल आने वाले सर। समय में 6 भैंसें आपके यहाँ जी जी जी, वो भी अच्छे नस्ल की, अच्छे नस्ल की। जिसको बोलते हैं ना कि माथे का, हमारे यहाँ बोलते हैं यूपी में कि माथे की भैंस है। भैंस के रेट दूध क्या रेट में आपका बिक जाता है? भैंस सर हम अभी फिलहाल में लगभग 70 रुपये लीटर हमारा। 70 रुपये भैंस का बिक जाता है और जी 55 जी रुपये गाय का। जी 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 हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बछड़ियाँ हैं आपके फार्म पे, बहुत जी। सारी पड़ियाँ हैं, जी उनको भी तैयार कर रहे हैं आप? सर, आने वाले समय में मेरा इतनी जो आप बाछी देख रहे हैं हमारे यहाँ, आने वाले समय में मैं अपने जो उन्नत पशुपालक भाई हैं, जी जी जो दिल से डेयरी करना चाहते हैं,
मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ सर। जी क्योंकि वो कहीं से भी गाय खरीदेंगे, उनको पैसा तो देना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमको यहाँ एक वो मुकाम हासिल करना है सर कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। जैसे मान लो कल को कोई हमारे ऐसे पशुपालक भाई हैं जो विजन के साथ डेयरी करना चाहते हैं, जी मान लीजिए उनको वर्ल्ड वाइड की बछिया चाहिए और वो बेचारे इतना धांधली चल रहा है मार्केट में, वो तो ठगे जाएंगे। लेकिन यहाँ से 101% अगर आपको एबीएस की बछड़ी चाहिए, आपको वर्ल्ड वाइड की बछड़ी चाहिए, तो हम उचित रेट में प्रोवाइड करेंगे। आने वाले समय में हम बिल्कुल वो ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। बहुत से जी। ऐसे पशुपालक हैं जो पंजाब जाते हैं और पंजाब के नाम पर उन्हें ठग लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जो सर, गाय आके वहाँ 14-15 लीटर दूध देती है, वहाँ 20-25 लीटर दूध दिखा के लोग और 1.5 लाख रुपए उनसे वसूल लेते हैं। सर यही तो क्रिएटिविटी है डेयरी का। हमको यहाँ पंजाब बनाना है, हमको यहाँ फार्म पे जी हमको यहाँ पंजाब बनाना है। हम क्यों पंजाब जाएं बताइए? जी जी वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ आने जाने का रिस्क, वहाँ पे आपके साथ ठगी हो गया उसका रिस्क। अब यहाँ हम जो आपको देंगे प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ, अगर हम आपको गाय अगर दे रहे हैं तो हम आपको मिल्किंग करा के गाय देंगे, जी ताकि हमारा एक मार्केट में मतलब हमको एक जाने कि हाँ भाई यहाँ हमारे साथ कभी ठगी नहीं हो सकता, और एक विश्वास के साथ हम पशुपालक भाइयों के साथ जुड़ेंगे। जी जी। कब तक उम्मीद किया जाए कि आप अपने फार्म से अगर किसी भी पशुपालक को आवश्यकता हो जानवरों की, तो कब तक उम्मीद किया जाए कि आप अपने यहाँ से उन्हें उपलब्ध करा देंगे? सर बीच में अगर होती जाएंगे 1-2 बछड़ियाँ होंगी तो अभी हम बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद हम बड़े पैमाने पे, क्या टारगेट है सर? एक साल की कितनी बछड़ियाँ तैयार करने की टारगेट है? मेरा सर बहुत बड़ा तो हम नहीं कहेंगे कि 10, 20, 25, हाँ इतना है कि 12 बछड़ियाँ हमको जी साल में, मतलब हमारा फार्मूलेशन को ऐसा रहना चाहिए कि एक तो हम दूध से जो थोड़े अर्निंग करें वो तो कर ही रहे हैं, जी जी हम उसी दूध में से हम बछड़ियाँ पालें भी, और उस बछड़ियों को हम अच्छे ब्रीड की बछड़ियाँ तैयार करके 90,000, 1 लाख जैसा मार्केट में जो वैल्यू रहता है, जी अच्छी ब्रीड अगर तैयार करके हम बेच रहे हैं तो वही हमारा प्रॉफिट है डेयरी का। तो अगर हम 12 बछड़ी बेच रहे हैं तो मेरा मान के चलिए कि 1 लाख रुपया महीना, एक होता है ना, उस फॉर्मुलेशन से अगर हम देखें तो हमारी बछड़ियों से, एक सर्कल बन जाता है हर साल, जैसे आपके फार्म पे इतनी बछड़ियाँ तैयार होने लगती जैसे सर मैं आपको बताऊं कि जो सुनने में लगता होगा कि 1 लाख या 90,000 बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप ढंग से ब्रीड पे काम करें सर ना, उससे ज़्यादा तो खा जाती हैं। हैं। जी आप अगर 10 महीने 12 महीने का 12 महीने मान लीजिए सीमन ली, फिर 9 महीने के बाद बच्चा देंगी, आप उसका पूरा कॉस्टिंग निकालेंगे तो उससे ज़्यादा खा जाती हैं। तो और दूसरी उस पर भी इतना करने के बाद भी सही ब्रीड नहीं मिलता, जी। तो यहाँ पे तो हम एक एक चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पशुपालक भाइयों को देंगे। उन युवाओं के लिए सर क्या कहेंगे जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जी प्राइवेट नौकरी करते हैं जी और बाहर में जाके वो 12 घंटा 24 घंटा काम करते हैं और घर पे करने में आनाकानी करते हैं, हाथ में मोबाइल ले लेते हैं, गांव में घूमते हैं, उन युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगे? मैं उनको बस यही सलाह दूंगा कि अगर आपको डेयरी करना है और आपके पास 1 से 1.5 बीघे भी खेत हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपसे बता रहे हैं सर ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कहाँ तक जा सकते हैं। आप सोचिए ना कि हम डेयरी किए थे, हमारे गाँव बगल में भी हमको कोई नहीं जानता था, जी सर ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग तमाम प्रकार का हमको सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो सर गौ माता की कृपा है बिल्कुल बिल्कुल। जी। और सबसे बड़ी बात सर मुझे खुशी इस बात की होती है ना, एक होता है जुड़ना और एक होता है विश्वास करना। तो सर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि लोग सर विश्वास कर रहे हैं, चाहे हमारे दूध के कस्टमर हों। अब सर उनको सब कुछ है, कभी मान लीजिए हमारा दूध किसी कारण अगर हल्का भी जा रहा है तो उनको इतना विश्वास है कि यार सब है लेकिन ये लड़का गलत काम नहीं कर सकता, तो ये विश्वास सर हमको पावर देता है। तो यही विश्वास सर हमको इस पशुपालन में करना है कि हमारे यहाँ से कोई गाय ले जाए, कोई बछड़ी ले जाए, तो वो 100 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से बोले कि भाई हाँ गाय देखो लेना है तो वहाँ से लो। क्योंकि अभी तक हम सुनते हैं कि अरे जाओगे तो ठग दिए जाओगे, तो ये हमको जो एक विचारधारा है लोगों का तोड़ना है। जैसे हमने 3 साल डेयरी किए हुआ, तो जब हम कस्टमर के पास जाते थे दूध लेके तो सब लोग यही, भैया 2-3 महीने तो सब लोग बढ़िया देते हैं, है ना, उसके बाद तो फिर पानी नहीं मिलाते हो ना, मतलब माता जी पानी तो चलो ठीक है लेकिन पाउडर नहीं मिलाते हैं कोई अपने प्रोडक्ट का कोई ख़राब नहीं कर सकता। तो आज वही माता जी के पास जाता हूँ तो इतनी आशीर्वाद देती हैं कि बेटा जुग जुग जियो, मतलब घर जैसा रिलेशन सर आपसे बता रहे हैं हो गया कस्टमर का कि यार कुछ भी हो सकता है, ये गलत काम लड़के नहीं कर सकते। तो ये हमारी कमाई है सर, सबसे बड़ी कमाई हमारी पूंजी, और यही सर हमको 2 सेक्टर में करना है। एक जैसा आपने चारा का नाम लिया, और दूसरा हमको करना है ब्रीडिंग पे, क्योंकि आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सर कि कहीं कोई ब्रीड वाली बच्चियाँ मुझे दे दे, कोई नहीं देता सर।
जब आप मुश्किल में होते हो ना तो कोई साथ नहीं देता, खुद करना पड़ता है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि जो मैंने झेला है, अब इतना तो नहीं है सर कि हम सबको दे पाएँ, लेकिन ये है कि हम जज करेंगे कि भाई कौन आदमी कैसा है, वाकई में इसका डेयरी को लेके हम बछड़ियाँ भी सबको नहीं देंगे। जी जी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कोई भी फ़ोन कर दिया, पैसा दे दिया आके, तो मैं पैसे पे गाय नहीं दूँगा। हम आपके विज़न को पहले जज करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस हद तक सोच है आपकी डेयरी को लेके। अगर मुझे लगेगा कि बंदा करना चाहता है, तो एक गाय अपने यहाँ कम रखेंगे, लेकिन आपको हम पहले देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, चलिए इसके लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपका। आपका सबसे बड़ी बात की बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए और एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर आया। जो हम इंटरव्यू बाकी चैनलों पे किए थे, आज मुझे लग रहा है कि आज का इंटरव्यू कुछ बहुत अलग हुआ है। तो बस यही है। बिल्कुल सर, तो धन्यवाद। बहुत बहुत